अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें 5 साल की बच्ची की ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताएं। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने प्लेन फैब्रिक की ये 2 पीस कटिंग करके उनको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखा है। डबल फोल्ड करने के बाद इन पीसेस की जो लेंथ है वो 10 इंच है और इनकी जो विड्थ है वो है 9 इंच। इन पीसेस के ऊपर जो ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है वो मैं बाद में करूँगी। अब मैंने ये प्रिंटेड कपड़ा लिया है, उसको इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई भी मैं आपको बताऊँगी कि कितनी मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लेंथ भी। टोटल मेरे पास यही कपड़ा है तो इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 26 इंच है अभी जो बन रही है इसकी। तो मुझे जितनी इसकी लेंथ चाहिए होगी उतनी मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इन पीसेस को डबल फोल्ड करने के बाद जो विड्थ आ रही है वो 12 इंच है। इस फ्रॉक की जो मैंने नीचे से शेप दी है वो ए लाइन की शेप दी है। अब जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी उतना मैंने मार्क किया है। मार्क मैंने 21 इंच पे किया है। तो इस तरीके से एक सीधी लाइन लगाकर कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद जो फूलों का रुख है वो आपने सही ध्यान से इसका रखना है। फूलों का रुख जो है कपड़े का वो ऊपर वाली साइड पे होना चाहिए दोनों तरफ। कटिंग करते टाइम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपने बहुत ज़्यादा नोट करने होते हैं। तो उसके बाद जो मैंने वो पीसेस कटिंग किए थे उन पे मैंने 5.5 इंच पे ये निशान लगाया है। निशान लगाने के बाद अब आपने सीधी लाइन इस तरीके से ड्रा करके जो नीचे वाला घेर का कपड़ा है उसको इस तरीके से आपने इसके ऊपर सेट कर देना है। अब सबसे पहले आपने 5 इंच पे मार्क करना है। अगर आप जिस बच्ची का बना रहे हैं वो थोड़ी वीक है तो आप यहाँ पर 4 इंच का भी मार्क कर सकते हैं। 3 नीचे की तरफ मैंने मार्क करके तो इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा किया और एक और लाइन आपने इस तरीके से ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद अब आपने इस तरीके से इसकी गुलाई की शेप देनी है जिस तरीके से आप आर्म होल की गुलाई करते हैं। गुलाई की शेप देने के बाद अब आपने ऊपर वाले पीसेस पे क्रॉस बैक लेनी है। तो क्रॉस बैक जो है वो 5.5 इंच है। 5.5 इंच पे एक और आपने इस तरीके से निशान लगाकर आर्म होल की जो लाइन है वो आपने ड्रा करनी है। आर्म होल 6 इंच है क्योंकि जितनी क्रॉस बैक होती है उससे हाफ इंच ज़्यादा जो है वो आर्म होल होगा। तो 5.5 इंच क्रॉस बैक थी तो इस वजह से 6 इंच आर्म होल होगा। जो चेस्ट है वो 7 इंचेस है। तो इस तरीके से आपने आर्म होल की गुलाई भी कर देनी है। उसके बाद आपने इस तरीके से 2 इंच पे मार्क करके तो हल्की सी इस तरीके से गुलाई दे देनी है। गुलाई देने के बाद कटिंग कर लें और इसके बाद ये जो हमने निशान लगाए थे यहाँ पर भी आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ पर आपने वेस्ट का निशान लगाना है। जो वेस्ट है वो 7 इंचेस है। तो इस तरीके से निशान लगाकर चेस्ट और वेस्ट के दोनों निशान मैंने लगाए उनको इस तरीके से आपने आपस में मिला लेना है। जिस टेप को इस तरीके से रख के तो आपने इस फ्रॉक की जो ए लाइन की शेप है वो आपने दे देनी है। ऊपर वाली शर्ट के ऊपर जो ड्राफ्टिंग की थी वो भी आपने इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब नेक की लेंथ और विड्थ हमने लेनी है। तो इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच है और जो लेंथ है वो 2.5 इंच है। दोनों निशान इस तरीके से लगाने के बाद अब आपने हल्की सी गुलाई कर देनी है। टे की शेप देनी है। टे की शेप आपने हाफ इंच देनी है। ये इस वजह से देते हैं ताकि जो हम फ्रॉक या कोई भी कमीज़ बना रहे हैं वो पीछे की तरफ ना घूम जाए। तो इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है गले की भी और फ्रंट आर्म होल की थोड़ी सी आपने डीप कटिंग करनी है और बैक पे भी इस तरीके से आपने सारे निशान लगा देने हैं। ऊपर वाले फ्रॉक का जो घेरा है वो जहाँ पर मैंने सेट किया था वहाँ पर आपने इस तरीके से कट लगा देने हैं ताकि जब हम खोलें तो हमें पता हो कि हमने इस ऊपर वाले जो घेरा है उसको किस तरीके से सेट करना है। तो ये जो कट मैंने लगाया उनको ये फ़ायदा होगा कि जब हम ऊपर वाले पीस को इस तरीके से रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किधर हमने इसको सेट करके रखना है। तो इस तरीके से ये मैंने इसको रख के चेक करवा दिया आपको। अब ये जो अंदर वाली शर्ट है इसकी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी जो कंधे हैं वो आपने आपस में इनको जोड़ना है, सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई ये मैंने इनकी लगा दी है। अब इसके बाद आपने 6 इंच पे इस तरीके से मार्क करना है। मार्क करने के बाद एक लाइन ड्रा करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपने कट लगा लेना है। ये कट मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि मैंने ये पट्टी वाला जो नेक है वो तैयार करना है। इस नेक के ऊपर दोनों पट्टियाँ अटैच करनी है। तो जो पट्टियाँ वो मैंने रेडी कर ली हैं तो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये मैंने एक कपड़े का पीस लिया है तो उसको इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। इस कपड़े की जो विड्थ है वो तकरीबन 1.5 इंचेस है और इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड करके तो इसके ऊपर इसको प्रेस कर लिया है। आप चाहें तो यही पट्टी बुकरम वाली भी बना सकते हैं, यहाँ पर आपकी अपनी चॉइस है। जो दूसरी बड़ी पट्टी है वो मैंने बुकरम पे बनाई है। उसकी जो विड्थ मैंने बुकरम पे कटिंग की है इस पट्टी की वो 1 इंच भी की है। तो इस तरीके से आपने इसको कपड़े पे चिपका कर तो इस तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब सबसे पहले जो आपने छोटी पट्टी कटिंग की है बुकरम के बगैर उसको इस तरीके से रख के तो
इसके किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन है। अगर पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो दूसरी पट्टी को भी इस तरीके से आपने रख के कट के बराबर आपने निशान लगाना है और नीचे से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कटिंग कर लेना है पट्टी के ऊपर है। तो इस तरीके से किनारे किनारे पे भी आपने सिलाई लगानी है और पट्टी को इस तरीके से आपने रख कर तो किनारे पे सिलाई लगा कर नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके तो आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इस कट से जो मैंने फालतू पट्टी रखी थी वो 1 इंच रखी थी, तो इस तरीके से आपने 1 इंच पे सिलाई लगाकर दूसरी साइड पे इसको फोल्ड करके तो ख़त्म कर देना है। अब ये जो ऊपर वाला घेरा है उसको आपने रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़े की जो पट्टी है वो मैंने कटिंग करके तो इसको तैयार करके रखा हुआ है। इसको इस तरीके से प्रेस करके तो पहले से ही मैंने तैयार कर लिया है। इसकी भी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। जो आपने फ्रंट पट्टी गले पे जो लगाई थी इसी तरीके से आपने इसी को भी रेडी करना है। तो इस तरीके से आपने रख के तो किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है, एक हिस्से पे भी और दूसरे हिस्से पे भी। फ्रंट बैक दोनों हिस्से पे ये पट्टी लगाने के बाद अब आपने दोबारा से इस पट्टी को इस तरीके से इस अंदर वाली शर्ट के ऊपर आपने इस तरीके से सेट करके दोबारा से रखना है। सेट करने के बाद जो मैंने ऊपर वाले हिस्से पे ये पट्टी लगाई है ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही तैयार कर ली थी। तो आपने नाप लेना है इसको पहले, जितनी पट्टी चाहिए होगी उतनी आपने पहले नाप लेनी है। इस तरीके से आपने फोल्ड करके तो नापनी है क्योंकि हमें फ्रंट बैक दोनों हिस्से पे चाहिए। तो एक मैंने कटिंग कर ली है, दूसरे को भी आपने सेम इसी साइज़ में कटिंग करना है। याद रहे इसका जो साइज़ है वो छोटा बड़ा ना हो, फिर इससे फ़र्क आ जाएगा ऊपर वाली शर्ट में। तो इस तरीके से ये जहाँ पर आर्म होल की कटिंग की हुई है इस तरीके से आपने इसको रख के तो इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर वाले हिस्से की दोनों साइड पे आपने इसको रख के तो सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसको दोबारा से अंदर वाली शर्ट के ऊपर इस तरीके से आपने सेट करके तो इसको पहले पिन अप कर लेना है। पिन अप आप लाजमी कीजिएगा ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने कट्स लगाए थे इस अंदर वाली शर्ट के ऊपर तो इसी को आपने इन कट्स के ऊपर सेट करना है। तो किनारे किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने किनारे किनारे पे सिलाई लगाकर तो प्रेस भी कर लिया है। मैं आपको थोड़ा करीब से चेक करवाती हूँ। मैंने फ्रंट हिस्से को भी इस अंदर वाली शर्ट के ऊपर इधर रख के तो सिलाई लगा दी और बैक हिस्से को भी इसी तरीके से सिलाई लगा दी है। बस ये वाली जो पट्टियाँ ये थोड़ी सी खुली हैं, यहाँ पर जो कंधे वाली साइड पे है वहाँ पर मैंने हल्की सी सिलाई लगा दी है ताकि ये पहनने के बाद आगे पीछे ना हो जाए। इसकी उल्टी साइड से मैं आपको चेक करवाती हूँ कि उल्टी साइड से इसकी शेप जो है वो किस तरीके से आ रही है ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पर भी मैंने एक रेप पट्टी कटिंग की है। इसकी जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। उसको भी इसी तरीके से मैंने रख के गले की गुलाई पे लगा लिया था। अब मैंने बाजू की कटिंग की है। बाजू की जो टोटल लेंथ रखी है वो 16 इंचेस रखी है। इसको इस तरीके से आपने रख के दोनों बाजू को इस शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना है। मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको उल्टा करके तो आपने अंदर वाली साइड पे इसकी जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा देनी है। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद इस ड्रेस को मैंने सीधा कर लिया था। इसकी जो टोटल अब लेंथ बन रही है वो 26 इंच बन रही थी, जो मेरे साइज़ के मुताबिक कम थी। तो इस वजह से मैंने इसकी लंबाई पूरी करने के लिए नीचे ये फ्रिल लगा ली थी। तो ये मेरी ड्रेस की फाइनल लुक है। एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके तो इसको प्रेस करके तैयार कर ली है। इसके गले पे मैंने ये 2 शीशे वाले मुझे टसल मिले थे, बहुत ही प्यारे खूबसूरत से, तो ये मैंने लगा दी हैं। इसके सेम इसमें मोतियों के वही कलर हैं जो इस ड्रेस के फूल में कलर हैं। मेरा बहुत ज़्यादा दिल था जो मैंने बाजू बनाए हैं वो प्लेन कपड़े के बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं प्लेन कपड़े के बनाती तो वो ज़्यादा पता चलता कि ये इसकी अंदर वाली शर्ट अलग है और बाहर वाली अलग है। लेकिन कपड़ा कम होने की वजह से इसके प्रिंटेड बाजू ही मुझे बनाने पड़े हैं। इस पट्टी को बंद करने के लिए अंदर वाली साइड पे मैंने 2 टिच बटन लगा लिए थे। फ्रिल जो है वो मैंने सही इसकी घनी घनी लगाई थी ताकि पहनने के बाद ये खूबसूरत लगे। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।